Good morning, 10 Standard, and welcome to SS class. Today we are going to continue with the 20th chapter from your SS textbook, and this is the last topic of this chapter. Terrorism, a global problem. Yesterday we discussed about what is terrorism. Let us begin with this topic. Terrorism, a global problem. In the 21st century, terrorism has become a problem for human society. It is a global problem. All the countries are dealing with this problem. सारी countries को जो है ये terrorism का जो problem है वो बहुत बड़ा hindrance है हर एक country के progress के लिए और वो human society के लिए भी बहुत बड़ा problem है और 21st century का biggest problem है. Terrorism leads to destruction of human rights, bloodshed, destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. हम सब लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा है, न्यूज़ में देखा है, we have talked much about it, we have heard about it, right? It is because of terrorism जो है उसकी वजह से human rights की जो destruction हो रही है, इतना bloodshed हो रहा है all over the world, destruction हो रहा है इतना सारा, जो डर जो है वो क्रिएट हुआ है लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, chaos है इतना, violence इतना फैला हुआ है, unrest है हर एक country में. That is all because of terrorism. Although terrorism has no connection with any religion or sect, yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act. तो एक्चुअली देखा जाए टेररिज्म मतलब जिन लोगों को हम बोलते हैं कि these people are terrorists, they do not belong to any particular religion, right? Terrorism has no connection with particular religion or sect, right? But उनको कहीं ना कहीं ये terrorism में ये linked up है, right? तो वो जो है एक देखा जाए तो these people are involved in hateful act, right? Human beings की राइट्स को जो है आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन इतना फैला रहे हो, लोगों के दिलो दिमाग में आप जो डर पैदा कर रहे हो, क्योस पैदा कर रहे हो, राइट? तो ये सारा एक्ट क्या है? हेटफुल एक्ट है, राइट? कायरता की निशानी है, राइट? क्योंकि जो लोग देखा जाए तो हम सोचते हैं टेररिस्ट जो है बड़े बहादुर है, बहादुर लोग किसी के को डर से नीचे नहीं गिराते हैं, डिस्ट्रक्शंस नहीं फैलाते हैं, राइट? तो टेररिज्म इज अ काइंड ऑफ अ cowardice and hateful act. Terrorism is a hindrance in the progress of a nation. Obviously, nations का progress नहीं हो पाता because of terrorism क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहाँ पे बॉम्ब गिरा देते हैं, कहाँ पर कितना सारा और सबने देखा है ना कि देखो कभी भी किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस होने में बहुत टाइम लगता है लेकिन अगर कहाँ पर बॉम्ब्स गिर गए और जो भी एक्ट्स ये लोग करते हैं द हेटफुल एक्ट्स व्हाट डू दे डू राइट उससे प्रोग्रेस जो है नेशन का वो हो नहीं पाता है terrorism is related to violence right and which openly violates the principle of live and let live we believe in live and let live life right human rights live and let live जियो और जीने दो लेकिन टेररिस्ट जो है वो इस लिव एंड लेट लिव की जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर देते हैं क्योंकि ना खुद वो जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं इतना सारा वायलेंस जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं terrorism is an organized planned and deliberate violent act अब ये टेररिज्म जो है वो कोई पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं है या कोई फ्यू पीपल आर नॉट देयर ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन है और डेलिबरेटली वो लोग जानबूझकर राइट वो ना ऐसे वायलेंस जो है वो फैलाते हैं लोगों को डराते हैं कंट्री और नेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं terrorists are engaged in violent activities like suicide acts, throwing bombs, hiding weapons, using them, kidnapping, hijacking of planes.
then smuggling of narcotic drugs. अब ये आप देखो, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट एटसेट्रा, बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली, जिसमें टेररिस्ट जो है वो लोग एंगेज्ड है, बॉम्ब्स थ्रो करना, सुसाइड एक्ट्स जो है, अटैक्स करना, वेपन्स हाइड करना, किडनैप करना, प्लेन्स को हाईजैक करना, हम लोगों ने ये सारी चीजें सुनी है, पढ़ी हैं, राइट? स्मगल करना ड्रग्स वगैरह जो है. सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट इन व्हिच दीज टेररिस्ट आर इन्वॉल्व्ड. Next comes rebellion and terrorism in India. Now, what is the meaning of rebellion? सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात किया कि टेररिस्ट जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, सब ऑल द कंट्रीज की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है. लेकिन टेररिज्म जैसे इंटरनेशनल लेवल पे है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसी तरह रिबेलियन जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर रीजन और एरिया की प्रॉब्लम है. रिबेलियस, रिबेल करना, विद्रोह करना, है ना? तो ये जो टेररिस्ट पीपल होते हैं पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और वो विद्रोह कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, राइट? वायलेट कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं सारे लॉज पूरे वर्ल्ड के. जबकि जो रिबेलियन की जब हम बात करते हैं, मैंने कल आपको बताया था, इंसर्जेंसी अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ रिबेलियन, हम आगे पढ़ेंगे. तो रिबेलियन यानी विद्रोह करते हैं लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट में. कुछ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी और रिलीजन के कुछ लोग या नेशन के कुछ लोग जो जो पर्टिकुलर किसी लॉज को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, रिबेल करते हैं, राइट? और वो जब रिबेल करते हैं तो मूवमेंट्स चलाते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शंस करते हैं, है ना? तो अगर एग्जाम में आता है, राइट, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म, तो देखा जाए तो रिबेलियन और टेररिज्म हैज अ वेरी थिन डिमार्केशन लाइन, बट रिबेलियन इज इन्वॉल्व्ड इन द पर्टिकुलर रीजन, स्टेट, कंट्री. इट इज अ नेशनल प्रॉब्लम, है ना? तो लेट अस सी द डिफरेंस. Rebellion is a national problem, whereas terrorism is a global problem. It is a worldwide problem. Rebellion is spread on the regional level against own government. उस पर्टिकुलर नेशन के, उस पर्टिकुलर स्टेट के जो कुछ लोग होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर रहे होते हैं. कुछ लॉज जो उनको समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट वो आवाज उठाते हैं, राइट? तो उनका जो रिबेल है वो दैट इज अगेंस्ट देयर ओन पर्टिकुलर गवर्नमेंट. वेरएज टेररिज्म जो है वो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर लॉज को लेकर नहीं है. इट इज everywhere. It is either in their own country or against the other country. It is spread at an international level. ठीक है? Rebellion, it is carried out with the help of local people. Obviously, local people involved है, क्योंकि वो particular, as I said, वो उस particular state के, उस particular region के, उस particular nation के जो कुछ लोग हैं, group of people है, right? तो वो लोग rebel कर रहे हैं against their own government. तो वो local people are involved, है ना? Whereas terrorism में दोनों चीजें हैं, दे मे और दे मे नॉट. उनको लोकल पीपल का सपोर्ट मिलता भी है और नहीं भी मिलता है. लोकल पीपल का सपोर्ट मिलना यानी हो सकता है कि वो टेररिस्ट जो लोग हैं उन्होंने लोकल पीपल को ब्राइब किया है या डराया है या समथिंग सो एज टू सपोर्ट देम, तो दे माइट गेट द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल और एल्स नॉट. ठीक है? रिबेलियन में जो लास्ट पॉइंट इधर दी हुई है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रिबेलियन इज हिंडर्ड, राइट? ऑब्वियसली है, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जिस पर्टिकुलर कंट्री के लिए अगर कोई रिबेल कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, प्रोग्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ भी लॉ अगर बना हो तो वो लोग जो है विद्रोह करते हैं, रिबेल करते हैं, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा chaos क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, द स्टेट और द नेशन इज सफरिंग, राइट? वेरएज टेररिज्म की अगर हम बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म इज हिंडर्ड. जो अभी हमने बात किया कि टेररिस्ट जो है वो हर एक कंट्री में डिस्ट्रक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, हर एक कंट्री में जो है chaos क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके कारण ऑल द कंट्रीज आर सफरिंग.
So if you get a question, what is the difference between a rebellion and terrorism, you can write these 4 points. Okay. Thus, we see that the rebellion originated from local dissatisfaction and there is no such restriction on terrorism. So, जो rebellion है, वो एक restricted है to a particular, as I said, region or state or a country, whereas जो terrorism जो है, it is not restricted to a particular region or state. It is worldwide. Today, India is fighting against internal rebellion and terrorism. अब देखा जाए तो इंडिया एज अ कंट्री दोनों चीज से लड़ रही है. हमारी कंट्री में रिबेलियन भी है, इंटरनल रिबेलियन भी है, राइट. और काफी सारे लोग हैं जो लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और दे आर अगेंस्ट द लॉज. तो इंडिया इज फाइटिंग अगेंस्ट इंटरनल रिबेलियन भी एंड ऑल्सो टेररिज्म. तो ये दोनों रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये दोनों जो है हमारी कंट्री के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके कारण हमारी कंट्री का प्रोग्रेस नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इज द टॉपिक नेक्सलिस्ट मूवमेंट. नाउ व्हाट इज नेक्सलिस्ट मूवमेंट, ये क्या है? नेक्सलिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में, लेकिन इंस्पायर कहाँ से हुआ था वो हम पढ़ते हैं. इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ सेटंग, some Naxalists started this insurgency in India. अब चाइनीज एक लीडर था, चाइना का एक लीडर, राइट, माओ से टंग, राइट, उसने चाइना में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. तो उस रेवोल्यूशन से, उस चाइनीज रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर हमारी कंट्री में भी कुछ रीजन में, कुछ स्टेट्स में, कुछ एरियाज में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई. इंसर्जेंसीज जो मैंने अभी आपको पहले बताया, it is a part of rebellion. As I said, कि terrorist is बड़ा पैकेट and insurgency is छोटा पैकेट, जो भी मैंने बताया. तो rebellion मैंने क्या बताया आपको, it deals with a particular area or state or a nation, है ना. तो वही insurgency is rebellion. ठीक है. तो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुआ, रिबेल करना स्टार्ट हुआ, लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट किया, लोगों ने इंसर्जेंसी स्टार्ट किया. तो सबसे पहले अपनी कंट्री में इंसर्जेंसी कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल में, राइट. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967 में, 1967 में फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल में लोगों ने इंसर्जेंसी स्टार्ट की थी, inspired by the Chinese Revolution under the leadership of Mao Zedong. Okay. Now this fierce ideology is called Naxalism. ठीक है. अब इसका नाम Naxalism क्यों रखा, Naxalist क्यों रखा? Because it originated in the village Naxalbari in West Bengal. West Bengal में तो स्टार्ट हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कौन सी एरिया में स्टार्ट हुआ? एक विलेज में, विलेज जिसका नाम था नक्सलबरी, राइट. अब नक्सलबरी जो नाम था, इसके लिए इस मूवमेंट का नाम दे दिया गया नेक्सलिस्ट मूवमेंट. ओके. नाउ विद इट्स बिगनिंग इन वेस्ट बंगाल, अब ये जो नेक्सलिस्ट मूवमेंट जो है, ये स्टार्ट तो वेस्ट बंगाल से हुआ, लेकिन धीरे धीरे, मैंने बोला ना, कुछ लोग जो विद्रोह करने लगे लॉज वगैरह का, तो वो धीरे धीरे जो स्प्रेड होने लगा झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राइट, माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट रीजन में. तो वो धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है, नेक्सलिस्ट मूवमेंट जो है, वो स्प्रेड होने लगा. नाउ there are two major organization. ये नेक्सलिस्ट मूवमेंट के 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है. पहला ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स वॉर ग्रुप और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो लीडर के नाम पर है, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर. माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर. ठीक है. ये 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो है बने हैं अंडर नेक्सलिस्ट मूवमेंट. ठीक है. तो इंसर्जेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया. इंसर्जेंसी का मतलब है रिबेल करना, रिबेलियन. ठीक है, टू रिबेल. अब लेट्स सी कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट कैसे इंसर्जेंसीज जो है स्प्रेड हुई. Since independence, the insurgencies in northeastern India has been a perennial problem. Perennial problem मतलब forever, continuous problem है. ठीक है, for India.
Some factors which stimulate insurgencies are many tribal communities, hilly and forested landscape, mutual cooperation among militant groups, international boundary at few places and indulgence of foreign agency. अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एज आई सेड कि ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम जो है ट्राइबल कम्युनिटीज जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके बीच में इंसर्जेंसीज होती रहती हैं. ये जो मार्जिनल बॉर्डर्स जो है, मार्जिनल पीपल वहां पर जो है, जो बॉर्डर्स एरिया है, हिली फॉरेस्टेड लैंडस्केप जो है, वहां पर जो है इट इज स्प्रेड. और उनको जो है कोऑपरेशन जो है मिलिटेंट ग्रुप्स का कोऑपरेशन मिल जाता है. इंटरनेशनल बाउंड्रीज वहां पर एट फ्यू प्लेसेस है, तो फॉरेन एजेंसीज का भी इंटेलिजेंस जो है वहां पर होता है. राइट, नाउ लेट अस सी कि कौन से स्टेट में कौन सा रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है. नागालैंड में वी हैव नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दैट इज NSCN. In Manipur, we have Kuki National Front, that is KNF, and Kuki National Army, that is KNA. Then in Tripura, we have NLFT, that is National Liberation Front of Tripura. Then it is ATTF, that is All Tripura Tigers Force. Then the next is TUJS, that is Tripura Upjati Jupa Samiti. राइट. असम में रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? दैट इज ULFA, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. UMF, दैट इज यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट. द नेक्स्ट इज NDFB, दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. एंड द लास्ट इज BLTF, दैट इज बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स. राइट, ये सारे रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है. These rebellion organizations have been struggling for the demand of the separate state. अब ये क्यों रिबेल कर रहे हैं? Why? ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बन रहे हैं? Because they are demanding for the separate state. राइट, हम लोगों ने SS में, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि हाउ द पहले जो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, राइट, फिर कैसे जो है यूनियन ऑफ इंडिया बना और स्लोली और ग्रेजुअली लैंग्वेज बेस पे फिर सेपरेशन हुए स्टेट के एंड ऑल, है ना. और काफी सारे स्टेट्स ने जो है अपना खुद का डिमांड किया, अपना सेपरेट स्टेट. तो टिल टुडे दीज रिबेलियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट पे. काफी सारों को तो ऑलरेडी सेपरेट स्टेट मिल चुका है. To secure their own political economic interests or on the questions of illegal immigration. So because of it, economic, social, administrative and political systems are damaged. Many, मतलब यहाँ पर का मतलब already जो है separate state already has been given, right? और ये जो rebellious, as I said ना, कि किसी भी चीज का विद्रोह करो तो प्रॉब्लम प्रोग्रेस में तो होती है. So that was वो rebel क्यों कर रहे थे? For the demand of separate state. Next comes terrorism in Kashmir, which is very well known, right? India became independent on 15th August 1947. Two separate nations, that is India and Pakistan, were formed. Pakistan has captured some part of Kashmir after independence, and Jammu Kashmir is an integral part of India. Still, Pakistan tries to capture it every now and then. Now, Pakistan is in India, that we all of us know now, right? और हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए और कैसे जम्मू कश्मीर जो है, some part of कश्मीर कैसे पाकिस्तान ने जो है कैप्चर किया, वो सब you have studied in 9th standard. It has even fought wars for this, and every war, India has inflicted a humiliating defeat to it. Terrorism has increased in Kashmir after 1988. The terrorists have terrorized people by kidnapping, murders, bomb explosion, etc. Right? To fulfill their motive. As a result of it, families of many Kashmiri Pandits had to migrate. मतलब कश्मीर में जब टेररिज्म बहुत ज्यादा था तो उस समय हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कैसे जो कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो कश्मीर छोड़ दिए उन लोगों ने, राइट, दे हैड टू माइग्रेट, राइट.
Thousands of such families are living as refugees, मतलब क्योंकि उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं refugees की तरह रह रहे हैं outside Kashmir. Terrorism in Kashmir is supported from across the border. और ऐसा बोला जाता है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट का प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट जो है वहाँ का जो टेररिस्ट जो है उसको सपोर्ट जो है बॉर्डर्स के वहां से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि राइट, वहां से उनको काफी सपोर्ट मिलता है. The intention of terrorists is to create fear and instability in India. India is determined to face them firmly. और टेररिस्ट का सबसे बड़ा इंटेंशन क्या होता है कि लोगों के दिमाग में डर पैदा करना, अपनी कंट्री, किसी भी कंट्री की इंस्टेबिलिटी का वो कारण बनना चाहते हैं, राइट? और दैट इज व्हाट इंडिया इज फेसिंग. इंडिया इज डिटरमाइंड टू फेस देम फर्मली. India opposes terrorism not only in India but also anywhere, in any form or at any time. In order to end terrorism, soldiers of India have accepted martyrdom. और टेररिस्ट को फाइट करते हुए हमारी कंट्री के इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, राइट? ये टेररिज्म के कारण सोशल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारी सोसाइटी में क्या इफेक्ट्स होते हैं? टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन, राइट? मतलब डिसइंटीग्रेशन यानी नेशन के बीच बीच में जो है इल फीलिंग फैलाना. क्योंकि एज आई सेड ना, दो इट डज नॉट belong to any particular, terrorism does not belong to any particular religion, but still वो ये डिसइंटीग्रेशन हो जाता है नेशंस के बीच में. Terrorism creates feeling of fear and suspicion among the people because of the activities like fear, robbery, violence, etc. अभी जो हमने डिस्कस किया कि टेररिज्म की वजह से डर जो है पैदा होता है, एक सस्पिशियसनेस जो है वो पैदा होती है अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? और एक्टिविटीज जो है फियर, जो एक्टिविटीज लाइक डर, रॉबरी, वायलेंस, ये सारी चीजें जो है वो स्प्रेड होती हैं. इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इन ऑल एज ग्रुप्स. एजुकेशन सपोज एडवर्सली इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया. हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे एजुकेशन पर कितना इफेक्ट होता था बिकॉज ऑफ द टेररिज्म. As a result of terrorism, mutual faith and feelings of brotherhood diminishes. Because of terrorism, जो faith है, what we believe in, that mutually we have faith and feelings of brotherhood जो है, वो जो है इधर diminish हो जाता है, खत्म हो जाता है, because we do not have faith, we do not believe, we do not trust anybody. As a result of terrorism, mutual faith and feelings of brotherhood diminish. Many times it leads to communal conflicts and social arrangements are shred into fragments, as I told you right now. Where terrorism, because कोई particular religion को देखकर हम faith नहीं रख पाते उनको, and we involve them in terrorism, right? तो उसके कारण क्या होता है कि communal conflicts हो जाती हैं, fights हो जाती हैं, और हम लोगों के बीच में अंदर ही अंदर झगड़े हो जाते हैं. Chaos and unrest is generated in the society. People cannot celebrate social functions with enthusiasm. Why? Because they get scared. जिस एरिया में टेररिज्म स्प्रेड हुआ होता है वहां के लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, तो वो कोई भी सोशल फंक्शंस भी हैप्पीली सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इंटर रिलेशंस कनेक्टिंग पीपल आर डिसरप्टेड. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है? बिकॉज ऑफ टेररिज्म, conducive atmosphere for the development of business and industry is not created, so the business and trade relations are adversely affected. This we have seen. The areas which जहाँ पर terrorism बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ होता है या है, राइट, तो वहां पर हमने देखा है कि वहां का डेवलपमेंट इतना नहीं है, राइट? वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा है कि वहां पर बिजनेस या प्रॉपर इंडस्ट्रीज आर नॉट क्रिएटेड, तो वो एरिया जो है एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है.
Due to the negative effect on business and industries, people migrate to other places. Obvious है, right? Because अगर economic activity वहाँ पर proper नहीं है, right? तो naturally लोग क्या हो जाएंगे, वहाँ से migrate हो जाएंगे. तो because of the negative effects on business and industries, people migrate to some other places. Some terrorist organizations extort money from rich industrialists, employees, businessmen, etc. कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बड़े बड़े जो एलाइट लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, रिच लोग जो होते हैं, उन लोगों को डराकर धमकाकर जो है उनसे पैसा मतलब एक्सटॉर्ट करते हैं, लेते हैं. Terrorists are engaged in anti-social activities like drug trafficking, black money, इन सारी चीजों में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं. As a result of it, socio-economic problems are created in the country. जब socio-economic problems create होती हैं तो वो नेशन के प्रोग्रेस में बहुत बड़ा हर्डल होती है. Terrorists destroy railways, radio stations, destroy कर लेते हैं roads, bridges, other government offices, bombs वगैरह गिराकर. Crores of rupees have to be spent to re-establish them. Obviously ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को कितना पैसा लगता है, और फिर उसके बाद जब ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो री-एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये सब पब्लिक एरियाज हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उसको री-एस्टैब्लिश करने के लिए फिर से करोड़ ऑफ रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं. Government has to spend crores of rupees for safety and protection and security of the people. अब जब ऐसा लगता है कि टेररिज्म का डर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा पैसा, करोड़ ऑफ रुपीस पैसा स्पेंड करना पड़ता है लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए. As a result of terrorism, state and national transportation industry, tourism industry have to suffer a great loss. Obvious है, क्योंकि डर है, जब डर का माहौल होता है तो सब जगह प्रॉब्लम होती है ना. और जिस एरिया में, जहाँ पर जो रीजन में अगर डर है, देखो जैसे पहले अगर हम कश्मीर की बात करें तो नोबडी एवर वांटेड टू गो, हम जा भी नहीं पाते थे कश्मीर, राइट. तो टूरिज्म इंडस्ट्री वहाँ की जो है सफर होती है. तो जहाँ पर जो भी एरिया, जो भी स्टेट में अगर ये सब प्रॉब्लम्स होती है, उसका रिजल्ट, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका असर तो पूरे नेशन पे पड़ जाता है, पूरी नेशन की इकोनॉमी पे पड़ जाता है. Thus, terrorism is socially as well as economically harmful. Thus, it is necessary to solve this problem. So it is very important that we should solve this terrorism wala jo problem hai, socially or economically, because it is harmful. It should be definitely solved. The government is trying their level best to solve this problem. With this, I end my session, and this is the end of your chapter 20.